हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ और इसमें एक्सरसाइज कितना 1.3 के सॉल्यूशन के बारे में। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला ना। क्वेश्चन एक नंबर बोले क्या, सिद्ध करे कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है ना। आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है साबित करना, आपको √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या, आपको ये साबित करना है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको क्या करना है, हमको साबित करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका उल्टा मान लेता है ना। यदि संभव हो तो माना √5 क्या एक परिमेय संख्या। इसका सॉल्व करने का तरीका ये है ना, ऐसे लिखते यदि संभव हो तो माना कि √5, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक, इसका उल्टा मान लेता ना, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 क्या होगा, हम जानते हैं परिमेय संख्या, तो इसलिए किस फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में होगा, जहां P एवं Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। साथ ही यहाँ P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। देखिए अगर P में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, P एकम P हो जाएगा। Q में अगर 1 से गुणा करते तो क्या होगा, Q एकम Q हो जाएगा ना। तो इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाता है, ये बहुत ही वीवीएन हर साल एग्जाम में आता है ना। तो यदि संभव हो तो माना, इसके लिखने का तरीका यही है, यदि संभव हो तो माना कि √5 क्या है, इसका उल्टा मानेंगे। जैसे अपरिमेय बोला तो क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। इसलिए जानते कोई भी परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। इसलिए √5 इक्वल टू P/Q, जहाँ P और Q दोनों क्या है पूर्णांक है। साथ ही Q इज नॉट इक्वल टू क्या 0 है। यहाँ साथ ही भी लिखा है, साथ ही P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या 1 है। अगर P में अगर 1 से गुणा करेंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है, 1 है। क्योंकि P में 1 से गुणा करेंगे तो P एकम P हो जाएगा, इसके मान कोई अंतर होने वाला नहीं है। अब देखिए इसलिए लिखेंगे क्या, √5 और क्या P/Q, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। अगर √5 में Q से गुणा करेंगे तो √5Q, इधर P है तो P, हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, यानी इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर में रूट गायब हो जाएगा, बचे कितना, यहाँ पर 5 बचेगा, Q², इधर क्या बचेगा, P² बचेगा। अब देखिए अगर ये गुणा में 5 है तो बट्टा में जाएगा, इसका मतलब क्या, P² 5 से विभाज्य है। क्योंकि हम जानते हैं जैसे 2x बराबर क्या 10 रहता है, तो इसलिए x बराबर क्या आता है 10 और बटन क्या आता है जी 2 आता है, यानी इसका मतलब 10 क्या है 2 से विभाज्य है। तो वैसे ही क्या करेंगे हम क्या करेंगे, P² में जैसे ये गुणा में है तो बटा में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि P² 5 से विभाज्य है, इसलिए जब स्क्वायर है तो 5 से भाग लग जा रहा है, जब स्क्वायर नहीं होगा तभी भी 5 से भाग लग जाएगा। इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। इसको समय कितना मान लेंगे, 1 मान लेते हैं। यहाँ लगता है फिर माना, अब देखिए P बराबर मान लेंगे, फिर माना P बराबर, देखिए जितना दिया होगा उतना मानते हैं, और 5 दिया तो 5 मानेंगे, और यहाँ पर 2 दिया तो √2 तो केवल 2 मानते। तो P बराबर मान लेते हैं कितना, 5K मान लेते हैं, जहाँ K एक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, P की वैल्यू इसमें पुट करेंगे ना, तो पुट कीजिए 5Q² है तो 5Q², P की जगह क्या रखेंगे, 5K रखेंगे, तो 5K, इसकी पावर 2 है तो पावर 2 रहेगा, और इसका स्क्वायर कीजिए तो 5 ये Q², ये इसका स्क्वायर कितना, 5 के स्क्वायर 5 25, K² है तो K², 5 25, यानी इधर क्या बचा Q² बराबर कितना 5
के स्क्वायर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 5 गुणा में आता फिर बटा में आएगा, बटा में आएगा यानी कि क्यू स्क्वायर में 5 से भाग लगेगा, तो लिखें चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए ये देखिए स्क्वायर है तो 5 भाग लग जा रहा है, जब स्क्वायर नहीं होगा तभी 5 भाग लगेगा ना, तो उस समय कितना मान लेंगे 2 मान लेते हैं। देखिए इस समय के 1 और 2 से क्या स्पष्ट है, चूंकि इस समय के 1 और 2 से यही स्पष्ट है कि यहाँ पे p का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, और यहाँ q का क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, लेकिन हम माने तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1 है, तो समय के 1 और 2 से स्पष्ट है कि यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट है कि यहाँ पी एवं क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि विरोधाभास है। अब देखिए जैसे हम माने इसका पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1 है, इसमें कितना है 5 है। जैसे हम आपसे बोले मैं आपको 1 रुपया दूंगा, तो आप बोले नहीं मुझे 5 रुपया चाहिए, तो दोनों में क्या होगा विरोध उत्पन्न होगा। जब दोनों विरोध उत्पन्न होगा तो किसी एक आदमी को हार मानना पड़ेगा, इसलिए मैं ही हार मान जाता ना, जो विरोधाभास है। इसलिए जिसे लिखें चूंकि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि यहाँ पी एम क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, जो विरोधाभास है, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परमेय संख्या है। हमारा मानना गलत, हम तो परमेय मान के चले तो इसलिए गलत है। हम तो लिखेंगे तो √5 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे क्या प्रूव्ड। ऐसे ही इसका स्टेटमेंट लिखा जाता है ना। प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए ना, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्या बोल रहा है, बोला सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है ना। देखिए तो फिर इसको भी ऐसे ही मानेगा ना, ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। इसलिए 3 + √5 बराबर क्या हो जाएगा p/q हो जाएगा, जहां p एवं q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 3 + 2 √5 बराबर क्या p/q। अब 3 को उधर ले जाएंगे ना, तो ये इधर क्या जाएगा 2 √5 बराबर p/q। ये प्लस 3 इधर आएगा तो -3। अब इसको क्या करें सिंप्लीफाई कीजिए, 2 √5 बराबर कितना, ये p है तो p, फिर माइनस जिससे 3 है कम 3q, अब बटे कितना q। ये गुणा में है तो फिर क्या आएगा बटा में, जैसे गुणा में है तो बटा में आ जाएगा तो 2q। इसको मान लेंगे कितना समीकरण 1। जब भी बीच में बराबर का चिन्ह हो तो दिस इम्प्लाइड डैट का यूज किया जाता है ना। अब देखिए समीकरण 1 को इसको जांच कीजिए, जैसे आप p और q को कुछ भी रखिए, वाट एवर कुछ भी रखिए ना, क्योंकि जानते हैं p और q का पूर्णांक है तो पूर्णांक ही रखेंगे ना, और इसके अलावा कुछ नहीं रखेंगे। अब अगर रखते हैं कुछ भी तो इसको मतलब क्या अपरमेय संख्या होना मतलब पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जैसे अगर कुछ भी यहाँ पर रख दे, जैसे मान लो p का मान आप क्या रखते हैं कुछ भी रखिए, जैसे मान लो p का मान 5 रख दिए,
फिर -3 है तो 3, क्यू का मान अगर क्या 1 रख देते हैं हम, फिर 2, क्यू का मान 1 रख देते हैं, तो ये कभी रूट के अंदर आएगा नहीं, यानी कभी भी इसको अपरमेय होना संभव नहीं है, ये हमेशा क्या होगा परमेय होगा। लेकिन ये देखिए ये क्या है, √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो आप सोचिए इसका क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अपरमेय है, जबकि इसका राइट हैंड साइड क्या परमेय है, क्योंकि अभी हम कुछ भी रखेंगे तो हमेशा क्या परमेय संख्या ही आएगा, ये अपरमेय आना पॉसिबल नहीं है ना। तो चूंकि यहाँ लिखे चूंकि संख्या 1 का दायां पक्ष क्या है, परमेय है, जबकि बाएं पक्ष क्या है, अपरमेय है, जो कि विरोधाभास है। अब बताइए कभी पॉसिबल हो सकता है, अपरमेय संख्या कभी परमेय संख्या बराबर पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 का बायां पक्ष अपरमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष परमेय संख्या है जो संभव नहीं है। आप खुद ही सोचिए, अपरमेय संख्या कभी परमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए क्या ये संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो हमारा मानना क्या होगा, गलत होगा। तो लिखें इसलिए हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। अतः कितना 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। बस यहाँ लिख देंगे क्या, प्रूफ है ना। जैसे इसको भी वैसे बनाएंगे, यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 क्या है परमेय संख्या, इसका उल्टा मान लेंगे। अपरमेय बोला तो क्या उसका उल्टा मान ले परमेय संख्या, इसलिए ये परमेय संख्या क्या होता है, p/q की फॉर्म होता है, जहाँ p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है, तथा q कभी 0 के बराबर नहीं होता। फिर इसी स्टेटमेंट को हमने लिखा, फिर क्या किया, इसको पास में रखा, ये p/q होता है, p/q प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस का, फिर इसको हम क्या किए इधर ही रखे ना, फिर इसको इधर जम करते हुए रखें, तो ये p है तो p, 3 में q से 3q है ना, 3q। अब क्या किए बटा कितना आएगा q, ये गुणा में तो फिर क्या करेगा बट्टा में जाएगा, तो बट्टा में हो गया, समझ मान लीजिए कितना 1। यहाँ p और q का मान कुछ भी रख रहे हैं हम, तो ये रूट में जा नहीं सकता है, यानी रूट में जाना क्या पॉसिबल नहीं है, तो ये हमेशा क्या अपरमेय होगा। लेकिन जानते हैं √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तब खुद ही सोचिए कभी परमेय संख्या, ये परमेय संख्या कभी अपरमेय संख्या के बराबर होगा नहीं हो सकता ना। तो वही लिखे चूंकि संख्या 1 का ये बायां पक्ष है ना क्या है, अपरमेय है, जबकि इसका दायां पक्ष क्या है, परमेय है, जो संभव नहीं है। संभव नहीं है तो इसलिए हमारा मानना क्या होगा, गलत होगा। इसलिए 3 + 2√5 ये क्या है, मतलब मानना हमारा गलत है कि ये क्या है, परमेय है। इसलिए अतः मतलब 3 + 2√5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, ये बस प्रूफ है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर क्या 3 देखा जाए ना, 3 भी ऐसे ही बनाएंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। 3 क्या बोला, सिद्ध करना कि 1/√2 क्या है, एक अपरमेय संख्या। तो सेम ऐसे ही स्टेटमेंट लिखेंगे ना, और यहाँ पे क्या करेंगे 1/√2 लिख देंगे, एक परमेय संख्या है, और यहाँ भी क्या आएगा 1/√2 ही आएगा। तो ये भी क्या p/q के फॉर्म होगा ना, और सारे यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे हम 1 जैसे √2 है ना, तो 1/√2 इसमें हर का परमेयकरण करते हैं, तो √2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इधर p/q है तो p/q, √2 एकम कितना हो जाएगा, √2। इधर क्या बचा, √2 में √2 से गुणा कितना हो, 2 हो जाएगा। इधर p/q है तो p/q, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते यहाँ पर आ जाएगा ना, √2 इधर 2 में p से कितना 2p/ कितना q, समीकरण कितना हो गया, इसको 1 मान लेते हैं। फिर देखिए ऐसे ही स्टेटमेंट लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है ना, बायां पक्ष ये क्या अपरमेय है, जबकि दायां पक्ष क्या है, परमेय है, जो संभव नहीं, इसलिए हमारा मानना गलत है। तो मानना गलत होगा, ये मानना गलत है ना, इसलिए क्या 1/√2
एक परमेय संख्या है ना, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक क्या परमेय संख्या। अतः 1/√2 एक क्या है अपरमेय संख्या। बस ऐसे क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए ना, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए क्या बोल रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी ये सॉरी थर्ड का क्या है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। अब इसी का थर्ड का क्या सेकंड देखा जाए। सेकंड भी ऐसे ही है ना, 7 कितना 5 बोला ना, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे कितना 7√5 यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ भी क्या आएगा 7√5 है ना, बराबर क्या P/Q। और फिर क्या करेंगे हम, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। जैसे ये 7√5 इक्वल टू क्या P/Q, ये गुणा में तो बटा में जाएगा। √5 इक्वल टू क्या P/Q, ये 7 गुणा में तो बटा में जाएगा। इसको मान लें कितना समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर देखिए इधर P और Q का मान कुछ भी रखिएगा तो रूट में आएगा नहीं, तो ये क्या हमेशा परमेय होगा। लेकिन ये क्या है अपरमेय संख्या, तो ऐसे लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 का बाएं पक्ष क्या है अपरमेय है, जबकि दाएं पक्ष क्या है परमेय है, जो संभव नहीं है। इसलिए हमारा मानना गलत है। जब मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि कितना 7√5 एक परमेय संख्या, अतः 7√5 एक क्या अपरमेय संख्या। बस प्रूव्ड, ऐसे ही प्रूव कर देगा ना। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखा जाए, फिर ऐसे ही बोला है थर्ड भी है ना, थर्ड का थर्ड भी ऐसे ही बोला है। क्या बोला है, साबित करना 6 + √2 है ना, इसको भी साबित करना है। तो ऐसे ही यहाँ लिखेंगे 6 + 2 रूट है ना, साबित करेंगे 6, यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना कि 6 + √2 एक क्या है परमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा P/Q, जहाँ P और Q क्या पूर्णांक है तथा Q ≠ = 0। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, यही स्टेटमेंट लिखेंगे 6 + √2। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, √2 है तो √2, P/Q है तो P/Q, प्लस अच्छा इधर आएगा तो माइनस का, √2 है तो 2, P है तो P। अब ये 6 में Q से 6 कम 6Q, अब बटा कितना देगा ये Q, इसको फिर समीकरण 1 मान लीजिए। और P और Q का मान कुछ भी इधर रखे तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा ही परमेय आएगा। लेकिन ये √2 क्या है एक अपरमेय संख्या है, तो यही स्टेटमेंट लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या अपरमेय है, जबकि दायां पक्ष क्या है परमेय है, जो संभव नहीं है। इसलिए हमारा मानना क्या है गलत है। हमारा मानना गलत है कि 6 + √ कितना 2 एक अपरमेय संख्या ना, मैंने परमेय संख्या मानना गलत है। अतः ये 6 + 2 6 + √2 एक क्या अपरमेय संख्या। बस प्रूव्ड। तो ऐसा आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन खत्म भी हो गया ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो।